पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। ओ भाई, क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की, और तेरा बाप मैं हूँ। भाई जहाँ भी देखो आजकल इन दोनों मूवीज का क्रेज बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे जैसे फिल्मी फैंस के लिए आजकल एक और भी बहस चल रही है कि केजीएफ बेस्ट है या पुष्पा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 10 केजीएफ को मिलाओ तब जाके पुष्पा का एक पार्ट बनेगा। तो भाई क्या ये सच है? वो तो आज इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो भाई देखो, ये पुष्पा इक्वल टू 10 केजीएफ वाली ये बात कोई फैंस ने नहीं बल्कि एक डायरेक्टर ने कही थी। जी हाँ, रुचि बाबा साना नाम के डायरेक्टर ने कही थी, जो की फेमस मूवी उपेना की वजह से पहचाने जाते हैं। उन्होंने 7-8 महीने पहले बोला था कि पुष्पा मूवी जो है वो केजीएफ जैसी 10 मूवी के बराबर है। और फिर क्या, केजीएफ और पुष्पा दोनों के ही फैंस को पुष्पा मूवी का इंतजार था। तो जब पुष्पा आ गई और केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो सब यही रट्टा लगाए बैठे हैं कि 10 केजीएफ मिलेगा तब पुष्पा का एक पार्ट बनेगा। यार देखो कि पुष्पा और केजीएफ की स्टोरी गोल्ड और लाल चंदन की तस्करी के ऊपर बनी है और इन दोनों का ही लीड कैरेक्टर जीरो से हीरो बनता है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम पुष्पा और केजीएफ की हीरो विलन स्टोरी, लव स्टोरी, इन दोनों का जर्नी सब कंपेयर करके देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इन दोनों मूवी में से कौन सी मूवी बेस्ट है। तो यार पहले ये देखते हैं कि इन दोनों के सर पे बड़ा आदमी बनने का बहुत कब से सवार हुआ। पुष्पा का देखा जाए तो पुष्पा को बड़ा बनने का कोई शौक नहीं था, पर उसका एक वसूल है कि वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। मालिक उसे काम करने के लिए पैसे देता है, इज्जत देने के लिए नहीं। इसलिए हमारे पुष्पा भाई साहब नौकरी बदलते रहते हैं और फिर इन्हें लाल चंदन वाला काम मिलता है, जिसके बाद इन्हें एक मौका मिलता है अपना कर्तव्य दिखाने का। तो ये अपना कमाल दिखा के अपने मालिक का माल बचा लेते हैं और सक्सेस की ओर अपना पहला कदम रखते हैं। और दूसरी तरफ बात करें हमारे केजीएफ के रॉकी भाई की, तो ये भाई ने बचपन से ही ठान लिया था कि इसे अमीर बनना है। ये जानता था चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है और नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। और फिर पैसों की कमी की वजह से जब वो अपनी माँ को बचा नहीं पाता तो ये अपनी माँ से ये वादा करता है कि चाहे वो जैसे भी जिए पर जब मौत आए तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर और आमिर बन के मरेगा। इसका मतलब पुष्पा एक्सीडेंटली बड़ा आदमी बना, ना कि वो बनना चाहता था। और रॉकी वही बना जो बचपन से बनना चाहता था। अब चलो दोनों ही हीरो की फाइट कैपेबिलिटीज देख लेते हैं। देखने में तो इन दोनों ही फिल्म के हीरो में काफी दम है। ये दोनों ही एक साथ 10-10, 20-20 बंदों से निपट लेते हैं। लेकिन इस मामले में केजीएफ का रॉकी तो ज्यादा बिलीवेबल लगता है, क्योंकि देखो पुष्पा में पुष्पा बचपन से ही बस अपने भाई का ताना सुन रहा होता है और पुष्पा भी यहाँ कुछ नहीं कर पाता और उसका बचपन वैसे ही गुजर जाता है। पर जब बात आती है केजीएफ के रॉकी भाई की, तो ये भाई बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। सिर्फ नाम कमाने के लिए ही जो बंदा 10 साल की उम्र में पुलिस को मार सकता है, तो सोचो वो बंदा बड़ा होकर गुंडा बनेगा और वो 10-10, 20-20 बंदों को तो आसानी से मारेगा ना भाई। अब यार इन दोनों की जर्नी देखते हैं कि कैसे कितनी मेहनत करने के बाद ये दोनों बड़ा आदमी बने। पुष्पा का देखा जाए तो ये चैलेंजिंग था। पुलिस वालों के डंडे खाकर मालिक का एक बार माल बचाया, फिर उसे कोंडा रेड्डी से काम मिला, जिसके बाद ये पुलिस वालों से बचकर माल पार करने का कोंडा रेड्डी को आइडिया दिया और फिर एक स्टेप ऊपर चढ़कर कोंडा रेड्डी के साथ 4% का पार्टनर बना। फिर आगे जाकर मंगल सिन्हो के 2-4 बंदों को पीटा और फिर सीधा जाकर मुर्गन के साथ डील की, जो मंगल सिन्हो का भी बाप था। लेकिन इसके बीच पुष्पा पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसका पुष्पा भाई ने डटकर सामना किया और हार नहीं मानी। तो ऐसे पुष्पा एक मजदूर से धीरे धीरे बड़ा आदमी बन गया। और केजीएफ में रॉकी की बड़ा आदमी बनने की जर्नी, तो यार ये पुष्पा की जर्नी से भी ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा खतरनाक है। देखो बचपन से ही रॉकी का तो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। फिर इनायत खलील को सिर्फ मुंबई पहुंचने से रोका, जिसकी वजह से एंड्री रॉकी के बारे में पता चला। तो एंड्री रॉकी को बुला के गरुड़ा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और जब प्लान फेल हो गया तो रॉकी एल्डोरा में जाकर भी गरुड़ा को मारने के लिए तैयार हो गया। और ये एल्डोरा में जाने का साहस करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का रूल्स कुछ ऐसा है कि 12 घंटे मजदूरी, वो भी 900 फीट जमीन के अंदर। सफेद लाइन पार की तो मरोगे, सर उठाया तो मरोगे, कमजोर हो गए तो भी मरोगे, उनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो मरोगे। और ये सब तो फिर भी ठीक था। यार ये लोग इतने जालिम हैं कि अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई तो वो लोग आकर उसे भी गला घोटकर मार देते थे। मतलब आप समझ सकते हो कि ये एल्डोरा की दुनिया में इंसान जानवरों को नहीं, जानवर इंसानों को कैद रखते हैं। और एक ऐसी जगह जाके वहाँ का गुंडा गरुड़ा को मारने का फैसला करना कोई छोटी बात है क्या? और वो सिर्फ डिसीजन ही नहीं लिया, वहाँ जाके गरुड़ा को मार के अपना काम भी पूरा किया। तो भाई देखा जाए तो पुष्पा से ज्यादा खतरनाक जंग तो हमें रॉकी की लगती है। अब बात करते हैं इनकी लव स्टोरी के बारे में। पुष्पा का लव स्टोरी अच्छा है, पर ये 1000-5000 का कहानी थोड़ा अटपटा लगता है। और आगे का कुछ ऐसा सीन भी जिसे मूवी के अंदर ना डालते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर केजीएफ की बात की जाए तो भाई इसका भी लव स्टोरी जो भी था, जितना भी था, अच्छा था। और लगता है केजीएफ की टीम ने लव स्टोरी में मूवी का टाइम बढ़ाने से अच्छा अपनी स्टोरी पे फोकस करना ठीक समझा। अब यार दोनों फिल्म के विलन के बारे में बात करते हैं। माना कि पुष्पा मूवी मंगल सिन्हा, कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी, मुखिलेश शेखावत जैसे दमदार गुंडे हैं, वही केजीएफ
भी इस मामले में पीछे नहीं है। इसमें भी तो एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, कमल, गुरु पांड्या, शेट्टी और गरुड़ा जैसे भयंकर गुंडे हैं। और फिर आधिरा और इनायत खलील का बस झलक से ही पब्लिक में बहुकाल मच रहा है, वो एक अलग बात है। और हाँ, केजीएफ में ना हीरो के हिसाब से ध्यान में रखते हुए विलन के कैरेक्टर को डेवलप किया गया है। देखो, अगर हीरो गुंडे के घर में घुसकर मारने का दम रखता है तो वैसे ही गरुड़ा भी उसकी मौत का जाल बिछाया गया है। जानते हुए भी वो DYSS पार्टी में आकर अपना जलवा दिखाकर जाने का दम रखता है। इससे ये पता चलता है कि हीरो की टक्कर का गुंडा मिला है। और भाई, आपने देखा भी होगा जब जब गरुड़ा स्क्रीन पर आता है तो माहौल कैसा रहता है। पर पुष्पा में गुंडे को इतना ज्यादा भाव नहीं मिलता। देखो, माना मंगल सिन्हा से सबकी बहुत फटती है, पर पुष्पा जब उसके घर में घुसकर मारता है तो मंगल सिन्हा पुष्पा का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और इससे ये पता चलता है कि इसमें गुंडे से भी ज्यादा हीरो को पावरफुल दिखाया गया है। अगर विलन को भी थोड़ा उस लेवल का पावर दिया होता तो शायद और भी ज्यादा मजा आता। अब अगर बोलोगे कि अरे वो शिकावत भी तो है, तो भाई माना आगे जाकर वो पुष्पा भाव का बैंड बजा सकता है, लेकिन अभी के लिए तो पुष्पा भाव ने उसका बैंड बजा दिया ना भाई। बीच रास्ते में शिकावत को नंगा करके छोड़ दिया, जिससे उसका कुत्ता भी उसे पहचानने के लिए इनकार करता है। तो बताओ, यहाँ हीरो को ज्यादा पावरफुल दिखाया है या नहीं? ऐसे में देखा जाए तो पुष्पा से ज्यादा केजीएफ के गुंडे ज्यादा खतरनाक लगते हैं। अब चलो दोनों मूवी के क्लाइमैक्स देख लेते हैं। पुष्पा का क्लाइमैक्स अच्छा है। अब आगे शेखावत पुष्पा से बदला लेने वाला है। ऊपर से मंगल सिन्हा भी पुष्पा के ऊपर भड़का हुआ है और जॉली भी सही टाइम का इंतजार कर रहा है। तो ये सारे गुंडे मिलकर पुष्पा के खिलाफ क्या कदम उठाने वाले हैं, वो हमें इसके पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जिसे जानने और देखने के लिए हम सब एक्साइटेड है। और अब केजीएफ की बात करें तो रॉकी भाई अब गरुड़ा को मार चुके हैं, जो बाकी एंड्रयूज, इनायत खलील, रमका सेन और आदिरा के साथ के बाकी साथियों को भी पता चल चुका है। और इन सबकी नजर एल्डोराडो पर है। लेकिन इन सबसे पहले तो रॉकी ने अपना इस पर कब्जा किया है। और केजीएफ 2 में भी विलन को हीरो से कम नहीं दिखाया गया। अब दोस्तों, फाइनल बात, ऐसे में देखा जाए तो केजीएफ में बहुत कुछ बेहतर देखने को मिला था। केजीएफ का धमाकेदार एक्शन, हर एक डायलॉग, यश का स्वैग, पुष्पा भी बहुत सही है। पुष्पा का एक्शन, स्टोरी, स्वैग, अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ने तो भाई इस पर 4 चांद लगा दिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि पुष्पा 10 केजीएफ के बराबर हो गई। ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है। माना पुष्पा ने केजीएफ से ज्यादा पैसा कमाया है, लेकिन पुष्पा का बजट भी तो देखो। केजीएफ सिर्फ 80 करोड़ में बनी थी और पुष्पा को 200 से 250 करोड़ लग गए। और वैसे भी अल्लू अर्जुन को पहले से ही सब पहचानते थे, जिसका फायदा उन्हें पुष्पा के वक्त हुआ। और यश पहले हमारे यहाँ इतने फेमस नहीं थे, और फिर भी वो केजीएफ में बहुत बड़ा धमाका कर गए। और अब वो यहाँ फेमस हुए हैं केजीएफ के बाद, इसलिए बॉक्स ऑफिस को नहीं, काम को देखो। वैसे तो रेस 3 ने भी बहुत पैसा कमाया, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, क्या नहीं ना? उसमें तो भाई है और भाईजान का बहुत फैन है, इसलिए वो फिल्म ऐसी स्टोरी होने के बाद भी हिट हो गई। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि अल्लू अर्जुन फेमस है इसलिए पुष्पा हिट हुई, नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और पुष्पा बहुत ही बढ़िया फिल्म है, लेकिन पुष्पा =10 केजीएफ पे, ये तो गलत बात है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।